स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लॉकिंग और इनलाइन एलिमेंट्स की। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है और पेज की फुल विड्थ कवर कर लेता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। H1 से लेकर H6 तक और ये जो P एलिमेंट है ये तमाम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एग्जाम्पल हैं। ये आप देख सकते हैं H1 एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी विड्थ को यहाँ तक कवर करता है। अगरचे यहाँ पर कंटेंट्स ख़त्म हो गए, लेकिन जो ही हमने पैराग्राफ लिखा तो वो इस लाइन पे स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। स्पेस होने के बावजूद यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और इसने तमाम जो स्पेस है इसको कवर किया है। ये सारा एरिया H1 का कराएगा और नीचे ये देखें, ये वाला जो एरिया है ये आपके पहले पैराग्राफ का एरिया है। इसने फुल विड्थ को पेज की कवर कर दिया और जो ही आपने एक और पैराग्राफ लिखा तो वो नई लाइन पे स्टार्ट हुआ, लाइन ब्रेक हुई और उसके बाद इसने तमाम जो स्पेस है इसको कवर कर लिया विड्थ वाइज भी। इससे मुराद यह है कि ये जो ब्लॉकिंग लेवल एलिमेंट्स होते हैं इनके अपने ब्लॉक्स होते हैं जिन पे कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। इनलाइन एलिमेंट्स की वजह से लाइन ब्रेक नहीं होती और वो पेज की पूरी विड्थ को कवर नहीं करते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स की एग्जांपल में बी टैग है, आई टैग है, ईएम का एलिमेंट है, मार्क का एलिमेंट है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक हमने डेमो का पेज बनाया था। ये देखें पी ने पूरी इस स्पेस को कवर किया हुआ है, पूरी विड्थ को। लेकिन अगर आप इनका मुशाहिदा फरमाएं, ये वाले जो टैग्स हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईएम का एलिमेंट यूज हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज हुआ है, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट यूज हुआ है। तो इन्होंने लाइन ब्रेक नहीं की। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बॉर्डर की मदद से। ये सुपर स्क्रिप्ट है, इसने सिर्फ उतनी जगह घेरी है जितनी कि इसको रिक्वायर्ड थी और इसकी वजह से लाइन ब्रेक नहीं हुई है। बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं उसी लाइन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ हैं, ये तीनों पैराग्राफ्स हैं, तीनों की वजह से लाइन ब्रेक हो रही है क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉकिंग एलिमेंट है। लेकिन ये जो है स्मॉल का टैग ये ब्लॉकिंग एलिमेंट नहीं है, तो इसका बस एरिया इतना ही है जहाँ पर आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। इसकी वजह से लाइन ब्रेक नहीं हुई और ना ही इसने ये हॉरिजॉन्टल में पूरी स्पेस को पेज की को कवर किया है। इसका बस जितना कंटेंट्स है उतना ही एरिया को इसने कवर किया हुआ है, इससे ज्यादा इसने एरिया कवर नहीं किया। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ये आपके पास मार्क का एलिमेंट यूज हुआ है, इसने भी लाइन ब्रेक नहीं की है, ना ही इसने पेज की सारी विड्थ को कवर किया है, बल्कि जितने कंटेंट्स हैं सिर्फ उसी जगह पर जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड थी उसी जगह पर आ गए हैं। और इसके अलावा ना लाइन ब्रेक हुई है ना इसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसके बाद वाले कंटेंट्स उसी लाइन पर मौजूद हैं। तो ब्लॉकिंग एलिमेंट्स कौन से हुए? ब्लॉकिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से लाइन ब्रेक हो जाती है। उनका अपना एक एरिया होता है, पूरा एक बॉर्डर होता है और जिस लाइन पे ब्लॉकिंग एलिमेंट होता है उसमें बाकी कोई एलिमेंट की गुंजाइश नहीं होती है। वो पूरी विड्थ को, पेज की जितनी विड्थ है उस सारी को कवर कर लेता है और उसकी वजह से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ लाइन ब्रेक हो जाती है। और अगर आप कोई दूसरा पैराग्राफ लिखें या कोई भी पैराग्राफ या हेडिंग का टैग लिखें तो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और पूरी स्पेस जो होती है विड्थ वाइज उसको कवर कर लेता है। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें बस उतनी ही वो स्पेस लेते हैं जितनी की कंटेंट्स में रिक्वायर्ड होती है और उनकी वजह से लाइन भी ब्रेक नहीं होती। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एग्जांपल है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देखें ये पूरी स्पेस को घेर रहे हैं और एक न्यू लाइन में आ रहे हैं। आप ये सारे देख सकते हैं हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन में आ रहा है और पूरी विड्थ जितनी भी पेज की है उसको कवर कर रहा है। जबकि इन लाइन एलिमेंट्स में जितने कंटेंट्स होंगे बस उतनी ही उसको स्पेस चाहिए होगी और उसके बाद नए एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, वो लाइन ब्रेक का बायस नहीं बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एम्प्टी एलिमेंट्स की। आपको अब बखूबी अंदाजा हो गया है कि HTML के एलिमेंट्स में एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है, जिसमें से स्टार्ट टैग को आप ओपनिंग टैग कहते हैं जबकि
एंड टैग को आप क्लोजिंग टैग कहते हैं और उन दोनों के दरमियान में कंटेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, यानी उस पे स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों का होना जरूरी नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग होता है जिसको आप स्टार्ट टैग भी कह सकते हैं और उधर ही आप उस टैग को क्लोज कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को आप एम्प्टी या वॉइड एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि कोई कंटेंट्स मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से एंड टैग की जरूरत पड़े। ऐसे एलिमेंट्स को आप सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बी आर और एच आर ये एम्प्टी एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। बी आर का जो एलिमेंट है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। बाज़ औक़ात आपको एक्सप्लिसिटली लाइन ब्रेक करनी होती है तो उसके लिए आप बी आर यूज करते हैं। और एच आर का एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के काम आता है। इसको डेमो की मदद समझते हैं। हमारे पास ये एक डेमो का जो है वेब पेज है, इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड से और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली HTML के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, यानी कि यहाँ पर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली बी आर का टैग यूज करेंगे। देखें यहाँ पर आप इसके बाद लिख दें बी आर और बेहतर इसके आखिर में आप फॉरवर्ड स्लैश लिखें। देखें ये स्टार्टिंग टैग है और इसके आखिर में आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी। बस ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें कोई कंटेंट्स नहीं है। ये वो कमांड है जिसकी मदद से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी और इसके बाद वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट जिसमें आपने ये HTML लिखा हुआ है, ये न्यू लाइन पे आएगा। आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें, ये देखें अब लाइन ब्रेक हो गई है। अगर आप इससे ज्यादा लाइन में ब्रेक्स चाहते हैं यानी ज्यादा स्पेस चाहते हैं ये वर्टिकली, तो आप ज्यादा बी आर के एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये देखें आप एक दफा फिर ये एलिमेंट यूज करें, फिर यूज करें, फिर यूज करें। अब देखें आपने 4 जो है ब्रेक्स के टैग्स यूज किए हैं लाइन ब्रेक के, तो इसका इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। ये देखें अब वर्टिकल स्पेस है वो ज्यादा हो गया, 1 लाइन ब्रेक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब इनका आपस में फासला भी ज्यादा हो गया कंटेंट्स का। अब अगर आप ये चाहें कि यहाँ पर लेट से इसके नीचे 2 की पावर 2 इक्वल्स 4 एक लाइन ड्रा करें तो उसके लिए आप एच आर का टैग यूज करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे पी के बाद एच आर, कंट्रोल एस, आपने एच आर लिखा, ये फॉरवर्ड स्लैश की और इसके दरम्यान कोई कंटेंट्स नहीं है, ये स्टार्ट टैग है और यहीं पर क्लोज हो गया। अब आप पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गई है। इस पेज की लुक एंड फील में आप देख सकते हैं। आप जहां मर्जी जहां भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए होती हैं वहां पर आप ये वाला टैग यूज करके ये इफेक्ट ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे HTML कमेंट्स की। आप HTML के पेज में कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स ये है, ये देखें लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन सिंबल और ये 2 डैश हैं। उसके बाद फिर आपने 2 दफा डैश लिखा या हाइफन और ये आपने राइट एंगल ब्रैकेट लिखी। ये कमेंट्स के लिए सिंटैक्स है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो HTML कमेंट्स हैं वो ब्राउजर में शो नहीं होते। इसके थ्रू आप कुछ पेज में रिमाइंडर्स ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ कंटेंट्स ऐड करने हो लेकिन अभी आप ऐड ना करना चाहते हो, तो वहां पर आप कमेंट्स में लिख सकेंगे कि यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ऐड करना है या हेडिंग ऐड करनी है। या आप अगर चाहें तो कोई और आपका कोड पढ़ रहा हो और उसको रीजन पता चले कि ये आपने टैग्स क्यों यूज किए हैं, तो उसको भी आपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो कमेंट्स में चीजें आप लिखते हैं वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होती विंडो पर, बल्कि वो सिर्फ आपके लिए होती हैं, उनको ब्राउजर शो नहीं करता है। ये देखें यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ये वाला सिंबल लगाया और उसके बाद आपने लिखा पैराग्राफ,
कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको कमेंट्स यहाँ पर चाहिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपने ये 2 डैशें लगाई और यहाँ पर इसको क्लोज किया, कंट्रोल एस किया। अब आप अगर इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें कि ये वाले जो कंटेंट्स आपने कमेंट्स में लिखे हैं ये यहाँ पर शो नहीं होते। इसके थ्रू आप HTML में डिबगिंग कर सकते हैं, यानी अगर कोई ऐसा टैग आपने लिखा है जिसकी वजह से आउटपुट में कोई गड़बड़ है, आपको आप समझते हैं कि आउटपुट सही नहीं आ रही, तो आप 1 बाय 1 इन टैग्स को भी कमेंट आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक कमेंट करना चाहते हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ की आउटपुट शो हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये वाला कमेंट और यहाँ पर इसको लेट से क्लोज कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बाकी जितना भी कोड था वो कमेंट हो गया और उसको आप ब्राउज़र ने डिस्प्ले नहीं किया। अब इसकी आउटपुट ठीक आ रही है। अगर आप समझते हैं कि नहीं ये वाली आउटपुट तो ठीक है, कहीं और मसला है, तो आप इसको कमेंट आउट कर दें या इसको कमेंट आउट कर दें। इस तरह से आप डिबगिंग भी कर सकते हैं HTML में मुख्तलिफ टैग्स और एलिमेंट्स को कमेंट करके। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस वीक के तमाम कंटेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीक में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।